अस्सलाम वालेकुम क्लास, दिस इज़ अनदर लेक्चर ऑफ डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। और डिस्क्रीट है, बारिश है और हम हैं और आप हैं। हमने इस स्लाइड पे छोड़ा था, मैंने कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ाना था। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है हम देख लेते हैं। सेट की बात हो रही थी, पावर सेट पढ़ा था। पावर सेट तमाम जो है जितने भी सबसेट्स होते हैं उन सबको अगर कंबाइन करके एक सेट में बना दें किसी भी सेट के, तो वो पावर सेट होता है। अच्छा जी, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है कि एक ऑर्डर्ड एन टपल होता है। ऑर्डर्ड एन टपल का मतलब क्या है कि जितने भी उसमें एलिमेंट होंगे सेट में, दैट इज एन। तो ऑर्डर्ड एन टपल इज एन ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स। देखें यहाँ पे लिखा हुआ भी है एन ऑब्जेक्ट्स। Two ordered n tuples a1 dot 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 an and b1 b2 b3 dot 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 bn are equal if and only if they contain the same elements in the same order. That is ai equal to bi and for I goes to 1 to n. The Cartesian product of two sets is defined as a cross b. A cross b क्या होगा? ये ऑर्डर्ड पेयर है। ऑर्डर्ड पेयर का मतलब a कॉमा b सच दैट a बिलोंग्स टू कैपिटल A सेट A एंड b बिलोंग्स टू कैपिटल B सेट B। एग्जाम्पल से ज़्यादा अच्छी तरह समझ में आता है। फॉर एग्जाम्पल एक सेट है A गुड कॉमा बैड, दो एलिमेंट्स हैं और B के अंदर भी दो एलिमेंट्स हैं, स्टूडेंट कॉमा प्रोफेसर। अगर हम A क्रॉस B कर देंगे तो क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा, यानी कि गुड स्टूडेंट गुड प्रोफेसर, बैड स्टूडेंट बैड प्रोफेसर। ये चीज हमें देखनी पड़ेगी कि पहले गुड यूं समझ लो मल्टीप्लाई हो रहा है स्टूडेंट से सब जगह, और बैड फिर मल्टीप्लाई हो रहा है बैड स्टूडेंट और प्रोफेसर से। अगर यही बात अगर मैं बी क्रॉस ए कर दूंगा तो वो सेम नहीं होगी। आप ये देखोगे ए क्रॉस बी इज ए कॉमा बी, जो ऑर्डर्ड पेयर है, जो ब्रैकेट बना हुआ है, दैट इज ए कॉमा बी। अब अगर मैं बी क्रॉस ए रखता हूँ, देखिए यहाँ पे मेरा माउस पॉइंटर है, यहाँ पे आपको ब्लू कलर का नजर आ रहा होगा। बी क्रॉस ए करता हूँ तो स्टूडेंट कॉमा गुड। अब यहाँ पे पहले बी आएगा उसके बाद ए आएगा। पहले वह ए क्रॉस बी में पहले ए कॉमा बी आ रहा था, स्मॉल ए कॉमा स्मॉल बी। यहाँ पे पहले बी वाला आएगा, पहले स्टूडेंट गुड फिर स्टूडेंट बैड, ये भी हो सकता है। अच्छा, जरूर नहीं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है इन्होंने कि स्टूडेंट गुड और प्रोफेसर गुड। मैं जब करता हूँ तो मैं करता हूँ स्टूडेंट गुड प्रोफेसर, स्टूडेंट गुड स्टूडेंट बैड, प्रोफेसर गुड प्रोफेसर बैड। आपको याद होगा मैंने आपको स्ट्राइट सेट थ्योरी की पहली क्लास में और शुरू में ही कह दिया था कि द ऑर्डर ऑफ द सेट इज नॉट इम्पॉर्टेंट, द ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द सेट इज नॉट इम्पॉर्टेंट, बट क्योंकि ऑर्डर्ड में है इनके बी ए और ए बी में। अच्छा, अगर मैं स्टूडेंट गुड लिख के स्टूडेंट बैड लिख दूँ, ये ठीक है, ओके गुड है, मतलब ये सही है, ठीक है, इसमें कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर मैं लिख देता हूँ, कहता हूँ कि ए क्रॉस बी इज इक्वल टू बी क्रॉस ए, इट इज़ नॉट इक्वल टू, तो यहाँ पे एक आइडेंटिटी हमें पता चली कि ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। एग्जाम्पल एक और देख लें कि ए इक्वल टू एक्स वाई एंड बी इक्वल टू ए बी सी। तो ए क्रॉस बी करूंगा तो एक्स ए एक्स बी एक्स सी, इसी तरह से वाई ए वाई बी वाई सी, ठीक है। तो अब अगर मैं ऐसी बता देता हूँ क्योंकि यहाँ पे हुआ नहीं है, तो बी क्रॉस ए कर दूंगा तो क्या होगा? ए एक्स ए वाई, बी एक्स बी वाई, सी एक्स सी वाई। वो कोई भी ऑर्डर्ड पेयर ए क्रॉस बी वाला सेम नहीं होगा, हो ही नहीं सकता। ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए सिर्फ तब सेम होंगे जब ए और बी दोनों सेम हो जाए, बिल्कुल डिट्टो सेम हो जाए, ठीक है। अगर हम कुछ भी करें तो उससे सेम हो जाएगा, वरना और किसी तरीके से ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए नहीं होता बी, ठीक है जी। नोट दैट ए क्रॉस नल सेट, अगर मैं किसी सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट ले रहा हूँ, क्रॉस कर रहा हूँ नल सेट के साथ, तो वो नल सेट ही आता है क्योंकि वो मल्टीप्लाई नहीं है। यूँ समझ लो कि अगर मैं किसी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो वो 0 हो जाएगा। इसी तरह ए क्रॉस नल सेट इज द नल सेट, बिल्कुल इसी तरह अगर मैं यार 0 को मल्टीप्लाई करूँ किसी नंबर से, वो सेम नहीं, ठीक है। तो इस केस में जो है ना, वो क्योंकि दो केसेस में ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए सेम हो सकता है, या तो ए और बी दोनों बराबर हो, बिल्कुल डिट्टो सेम हो, या फिर जो
कोई एक हो उनमें बी हो, वो जो है वो नल सेट है, सिर्फ तब वो सेम आ जाएगा वरना नहीं है। अच्छा, फॉर नॉन एम्प्टी सेट्स ए एंड बी, ए इज नॉट इक्वल टू बी, तो वही वाली बात जो मैं कह रहा हूँ कि अगर ए और बी बराबर नहीं है तो देन ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू, कभी भी बराबर नहीं हो सकता। अच्छा, ये आइडेंटिटी नोट करने की वाली है कि यहाँ पे जो कह रहा है कि ए क्रॉस बी का जो कार्डिनैलिटी निकलेगी विल बी इक्वल टू द कार्डिनैलिटी ऑफ ए इनटू द कार्डिनैलिटी ऑफ बी। ये बड़ी अहम बात है यहाँ पे। द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू और मोर सेट्स इज डिफाइंड एज, वही वाली बात यहाँ पे कर रहे हैं कि अगर A1, A2, A3, A4, A5, ठीक है, बहुत सारे सेट हैं, एक से ज़्यादा सेट की कार्डिनैलिटी भी द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू और मोर सेट इज डिफाइंड एज। अगर दो सेट की बात करी तो हमने ये किया, अगर हम 3 या 4 या 5 या n सेट्स की बात करें तो उसके लिए जो सेट बिल्डर नोटेशन है तो वो ऐसी होगी, ठीक है। अच्छा, सेट के ऑपरेशंस की बात कर लेते हैं हम। ये हमें सबको मालूम है कि ए यूनियन भी क्या होता है, मैं नहीं कराऊंगा, ये बहुत ही सिंपल है, ठीक है, यू हैव टू डू इट ऑन योर ओन, ठीक है। एग्जांपल देख लें, मैं नहीं कराऊंगा इसलिए कि आप बच्चे नहीं हो, मैट्रिक के बच्चे होते तो मैं करा रहा होता, मैं बिल्कुल ये नहीं कराऊंगा। आपको सबको पता है ए यूनियन बी करेंगे, ए बी सी डी, बी दोबारा नहीं आता, ठीक है। इंटरसेक्शन में कॉमन होता है ए बी सी डी, दूसरा सेट बी सी डी है तो जो यूनियन जो इंटरसेक्शन आएगा वो भी आ जाएगा। तो कार्डिनैलिटी, अच्छा, इसकी कार्डिनैलिटी की इक्वेशन है कि द कार्डिनैलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू कार्डिनैलिटी ऑफ ए प्लस कार्डिनैलिटी ऑफ बी माइनस इन दोनों की कार्डिनैलिटी का, यानी कि इंटरसेक्शन की कार्डिनैलिटी, ठीक है। ये आइडेंटिटी है, ये नोट करिएगा, हो सकता है कभी काम में आपके आ जाए, ठीक है। कोई भी चीज़ आपने मतलब स्किप नहीं करनी। अच्छा, टू सेट्स आर डिसजॉइंट सेट इफ देयर इंटरसेक्शन इज एम्प्टी, दैट इज दे शेयर नो एलिमेंट्स, ठीक है। जब डिसजॉइंट से इनका इंटरसेक्शन जब कुछ भी नहीं आएगा तो वो खाली होगा, एम्प्टी सेट होगा, नल सेट होगा। द डिफरेंस बिटवीन टू सेट्स ए एंड बी कंटेन्स एग्जैक्टली दोज एलिमेंट्स ऑफ ए दैट आर नॉट इन बी, जैसे ए माइनस बी। एग्जाम्पल देख लेते हैं, ए बी और बी सी डी। मैं ए में से वो एलिमेंट निकाल रहा हूँ जो बी में है, जो इंटरसेक्शन है अब वो हट जाएगा, यानी कि ए, छोटा ए बी में है नहीं है, लेकिन छोटा बी में है तो वो माइनस हो जाएगा, द रिजल्टेंट विल बी दिस स्मॉल ए। तो अगेन द कार्डिनैलिटी की बात करिए, ये चीज़ आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। सेट ऑपरेशंस, द कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए कंटेन्स एग्जैक्टली दोज एलिमेंट्स अंडर कंसिडरेशन दैट आर नॉट इन ए। कॉम्प्लीमेंट का मतलब दैट इज नॉट ऑफ ए, ठीक है, जो हम बार लगाते हैं या डैश लगा देते हैं, ठीक है, ए सी लिखते हैं या ए डैश लगा देते हैं और ए बार लगा देते हैं, ठीक है। इसका मतलब है वो एलिमेंट जो ए में नहीं है। व्हाट इज ए सी या ए डैश या ए बार, यूनिवर्सल सेट में से वो सारे एलिमेंट निकाल देंगे जो ए में हैं, तो वो बच जाएगा जो ए में नहीं है। एग्जाम्पल, यूनिवर्सल सेट जो है वो नेशनल नंबर के सेट को मैं कह दिया, ठीक है। और एक सेट है बी जो 250, 251, 252 एंड ऑन 253 अप टू इन्फिनिटी जा रहा है। तो व्हाट विल बी द बी सी, यानी कि बी कॉम्प्लीमेंट सी, दैट विल बी 0 1 2 3 डॉट 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 अप टू 249। तो 249 तक जाएगा, क्योंकि 250 माइनस हो जाएगा उसमें, तो वो नहीं होगा, ठीक है। अच्छा जी, तो सेट आइडेंटिटी देख लेते हैं, टेबल 1 इन सेक्शन 1.7। देखें, जो बुक वाले हैं वो बेटा मतलब वो ऐसी किताब ने, उनको शौक़ नहीं पड़ा था किताब लिखने का, वो किताब उन्होंने आप लोगों के लिए लिखी है, हम लोगों के लिए लिखी है, ताकि हम उसको देख लेना आके, ठीक है। एक बार देख लीजिएगा, इस लेक्चर के अलावा भी किताब को भी देख लीजिएगा, ठीक है, कुछ नहीं होगा आपको देख के, ठीक है। टेबल 1 इन सेक्शन 1.7 शोज मैनी यूजफुल इक्वेशंस। अच्छा, आइडेंटिटी लॉज ये देखने पड़ेगा बेटा आपको, इसके अलावा कोई चारा नहीं है, कोई गोली नहीं है घोल के पी लो, ऐसा कुछ नहीं होता, आपको पढ़ना ही होगा, ठीक है। आइडेंटिटी लॉज है, आइडेंटिटी लॉज में जो है वो यूनियन और इंटरसेक्शन के लॉज होते हैं, कि जिसमें ए यूनियन नल सेट करूँगा तो वो नल सेट आ जाएगा, और ए इंटरसेक्शन यूनियन करूँगा तो वो वापस से ही, मतलब ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट करूँगा तो वो वापस से ही ए आ जाएगा। डोमिनेशन लॉज है, देख के ए
यूनियन का यूनियन करूँगा, ए यूनियन का यूनिवर्सल करूँगा तो वो सारे ही आ जाएंगे, उसमें यूनिवर्सल हो जाएगा। और ए इंटरसेक्शन करूँगा नल से, मैंने अगर मैं कॉमन निकाल रहा हूँ एक खाली सेट में से तो वो कुछ भी नहीं आएगा मेरे पास, ठीक है। आइडेम्पोर्टेंट लॉज ए, अगर ए यूनियन ए करूँगा तो वो ए आ जाएगा, और ए इंटरसेक्शन ए करूँगा तो भी ए आ जाएगा, ठीक है। अगर कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट करता हूँ वही चीज़ आ जाती है, तो यहाँ पे वही चीज़ बता रहे हैं यहाँ पे इधर जहाँ पे मेरा माउस पॉइंटर है इस वक्त, तो ये है कि ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो वापस से वही ए आ जाएगा कि जिसका मैंने कॉम्प्लीमेंट किया था। कम्यूटेटिव लॉ क्या है, ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए एंड ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए, यानी कि यूनियन निकालूँ या इंटरसेक्शन निकालूँ, ए और बी के आगे पीछे होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। एसोसिएटिव लॉ, ए यूनियन बी यूनियन सी, ठीक है। ये सारी वो चीज़ लॉ आप पढ़ चुके हैं एग्जाम में, सॉरी एग्जाम कह रहा हूँ, मैट्रिक वगैरह में पढ़ते हैं, मैथ्स में पढ़ते हैं आप लोग, ठीक है। वो सब चीज़ें हैं, ठीक है। तो डी मॉर्गन लॉ है कि जी ए यूनियन बी का इंटरसेक्शन डैश करूँगा तो दैट विल बी इक्वल टू बाहर दोनों, मैं आपको पढ़ाता हूँ हमेशा बाहर दोनों तरफ आ जाता है, और यूनियन जो इंटरसेक्शन हो जाएगा, यानी कि कॉम्प्लीमेंट दोनों जगह आ जाएगा, ए और बी दोनों का सी आ जाएगा, और जो है वो जो यूनियन है वो इंटरसेक्शन हो जाएगा। इसी तरह ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट करूँगा तो कॉम्प्लीमेंट दोनों जगह आ जाएगा, और जो इंटरसेक्शन है वो अब यूनियन हो जाएगा, ठीक है। एब्जॉर्प्शन लॉ के ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, वो बाहर अगर उसको मैं बाहर निकालूंगा तो दैट विल बी इक्वल टू ए यूनियन बी और फिर इंटरसेक्शन ए, तो वो ए ही आ जाता है दोनों केसेस में, ठीक है, क्योंकि दोनों ए कॉमन है यहाँ। कॉम्प्लीमेंट लॉज कहता है कि अगर ए यूनियन कर रहा हूँ ए के कॉम्प्लीमेंट के साथ, अगर मैं ऐसे ए एक सेट है उसको कॉम्प्लीमेंट उसको यूनियन कर रहा हूँ उन एलिमेंट्स का जो उसमें नहीं है, तो सबको मिला दूंगा तो वो सारे ही एलिमेंट आ जाएंगे, यानी कि ये देखें ये माउस पॉइंटर जहाँ पे है यूनिवर्सल सेट आ जाएगा। एंड अगर मैं ऐसा इंटरसेक्शन निकालने की कोशिश कर रहा हूँ जो एक एलिमेंट एक सेट ए है और एक सेट है जो बिल्कुल नहीं है, ठीक है, मतलब एक ए एंड एक ए कॉम्प्लीमेंट ए डैश, तो उनमें तो कुछ कॉमन नहीं आएगा। जब कुछ कॉमन नहीं आएगा इंटरसेक्शन दोनों का, कोई भी चीज़ इंटरसेक्ट नहीं करेगी, तो दैट विल बी इक्वल टू नल सेट। यहाँ पे देखेंगे आप लोग, यहाँ पे मेरा माउस पॉइंटर है, ठीक है जी। और भी आइडेंटिटीज़ हैं, कैसे प्रूव कर सकते हैं हम, लॉजिकल इक्विवेलेंस के थ्रू प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। हम जो है वो उसको, अच्छा ये मैं इसलिए जल्दी कर रहा हूँ क्योंकि ये कुछ चीज़ें आपने भी करनी है, ठीक है। हर चीज़ कोई हलवा बना के आपको नहीं दे दिया जाती, ठीक है। यू हैव टू प्रूव इट ऑन योर ओन, ठीक है, बुक देखनी पड़ेगी आपको, ठीक है। अच्छा, मेंबरशिप टेबल 1 मीन्स 0, मेंबरशिप टेबल भी कर सकते हैं, ये भी ठीक है, ये अच्छा तरीका है करने का, ठीक है। लाइक ट्रूथ टेबल आपको मैंने पहले भी कराया था, ठीक है। एंड द फॉलोइंग मैथमेटिकल एपेटाइजर इज अबाउट फंक्शन, ठीक है। अब जो चीज़ आ रही है वो है फंक्शंस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको आपने ज़रूर देखना है, ठीक है। मैं ये नहीं कहता कि बेटा मेरे जाओ यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब कर दो, मुझे पैसे ऐसे नहीं चाहिए। मैंने यूट्यूब का चैनल आप लोगों के लिए बनाया था और ये लेक्चर भी आप लोगों के लिए बनाता हूँ, ठीक है। मुझे कोई शौक़ नहीं है, ठीक है। आप लोग फेसबुक पे चीज़ें लाइक कर देते हैं, लेकिन मुझे कोई लाइक नहीं चाहिए भाई, मुझे कम से कम ये बता दिया करो सर हमने पढ़ लिया, ठीक है, वो मुझे सुकून मिल जाए, ठीक है, ताकि आगे मैं बता सकूं कि यार मेरे स्टूडेंट पढ़ते हैं, ठीक है। सिर्फ लाइक करने से नंबर नहीं मिलते बेटा, ठीक है, आपको पढ़ना भी होता है, ठीक है। सो टिल देन इंशाल्लाह ताला हम फंक्शंस अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। टिल देन टेक केयर एंड पढ़िएगा ज़रूर, जो मैंने कहा इसको अमल कीजिएगा। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।